योगी का बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर कब्जाधारियों पर कहर बनकर टूट पड़ा है। अंदर बुलडोजर का कोई खौफ नहीं है। इस बार ने बिना आवंटन भाईजान का करोड़ों के फ्लैट पर कब्जा। यहाँ पर बनी ये आवास योजना पिछले एक लंबे वक्त से खाली पड़ी हुई थी, अलॉटमेंट नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने खुद से इन मकानों पर कब्जा कर लिया। भाईजान का ऐलान, कब्जा नहीं हटाएंगे। मुसलमान सब आवाज लगा रहा है कि हम खाली नहीं करेंगे, सब खाली करेंगे, पढ़ेंगे। यही बोल के गए तब 15 दिन के अंदर अंदर खाली कर दिए। आपको भी बोला है क्या खाली करने 15 दिन के अंदर? हाँ, नहीं हम लोगों को नहीं रहता, क्योंकि हम लोगों को डीएम साहब लाए। सब खाली होंगे, सब। कौन? मुसलमानों को बोला है? हाँ, मुसलमानों को। हाँ, मुसलमान खाली करो, सब खाली करो, खाली करो, मुसलमान। ये काशीराम आवास कॉलोनी है, लेकिन इस कॉलोनी पर बाबा का बुलडोजर बहुत जल्द चलने वाला है, क्योंकि बिना अलॉटमेंट ही भाईजान ने इसे अपना समझ लिया। मियां भाई ने खाली फ्लैट देखी तो कब्जा जमा लिया। मायावती की जब सरकार थी तब ये जो आवासीय योजना थी इसको लाया गया था, खासकर गरीब लोगों के लिए। ज़्यादातर लोग जो है एक खास विशेष समुदाय के वो यहाँ पर आके रहने लगे और उन्होंने इन पर जो है एक तरीके से अवैध कब्जा कर लिया। न कोई लिखा पढ़ी, न किराए की झंझट, न ही ये कोई रैन बसेरा है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ भाईजान अवैध कब्जा कर सालों से रह रहे हैं। संभल के चंदौसी में मौजूद काशीराम आवास कॉलोनी में कुल 108 मकान हैं। इनमें से 35 हिंदू परिवार रहते हैं, जबकि 20 मुस्लिम परिवार रहते हैं। कुछ को घर अलॉट किए गए हैं तो कुछ कब्जा जमा कर बैठे हैं। ये आपको अलॉट हुआ है, आप यहाँ पे रह रही हैं इस मकान में, किस तरीके से? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा जैसे जिसका जैसे हम परदेश नहीं या कुछ भी है, मजबूरी में इंसान जो आ रहा है वो मतलब रह रहा है इसमें। आपको भी बोला है कि यहाँ से 15 दिन में खाली करने के लिए? जी, हमको ही बोला था, सबको बोला था। बिना सरकारी अनुमति के आप कहीं पे भी जाके रहना तो ये गलत है? गलत तो है, लेकिन ये है कि मजबूरी है इंसान की। जब ये खाली पड़े हैं, सब लोग रह रहे हैं, तो मजबूरी इंसान कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। अवैध कब्जे का खुलासा तब हुआ जब डीएम और एसपी छेड़खानी और क्राइम के शिकायत के बाद काशीराम आवास कॉलोनी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जो अवैध कब्जेदार हैं उनको खाली किया जाएगा। पहले भी खाली कराया गया, खाली कराने के बाद ताला तोड़ करके घुस गए हैं, उन पे एफआईआर होगी और एफआईआर के बाद उनको वापस बाहर निकालने की तैयारी। संभल जिला प्रशासन भीख से सीख अभियान चला रहा है और इसी अभियान के तहत सड़क पर भीख मांगने वाले बेघरों को यहाँ पर घर अलॉट किया गया था, लेकिन भाईजान उन्हें परेशान करने लगे। इसके बाद परेशान लोग डीएम के पास अपनी गुहार लेकर पहुँच गए। यहाँ पर आप लोगों को डीएम खुद ही लेके आए थे क्या फाटक पे? हाँ जी, डीएम साहब लेके आए, उन्हीं के माध्यम से हम यहाँ तक आ पाए। डीएम साहब ने कहा था। क्या कहा था? डीएम साहब हमको खुद छोड़ गए, सो सबको पूरे परिवार को अपना कॉलोनी खाली पड़ी है, अपना उसमें बसर करो, अपना कमाओ खाओ रहो। इससे पहले भी इस कॉलोनी में भाईजान के अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चल चुका है। जनवरी में भी 50 फ्लैट को खाली कराया गया था, जिसके अंदर अवैध तरीके से भाईजान कब्जा करके रह रहे थे। लेकिन कब्जाधारियों की हिम्मत तो देखिए, कुछ दिन के अंदर ही घर का सील तोड़ दिया और फिर से कब्जा जमा लिया। लेकिन ये भूल गए कि यूपी में योगी की सरकार है और यहाँ कब्जा पॉलिटिक्स काम नहीं करती है। कब्जा कोई भी करेगा, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। जहाँ अवैध कब्जा वहाँ योगी का बुलडोजर और यूपी के संभल में भाईजान के अवैध कब्जे की सफाई बाबा का बुलडोजर बीते 2 सालों से कर रहा है। बुलडोजर ने भी ठान लिया है, जब तक संभल अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। प्रमोद शर्मा, संभल, ज़ी मीडिया।